दोस्तों, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है जानते हो? शुरुआत करना। और उससे भी मुश्किल है हर हार के बाद फिर से खड़ा होना। ये कहानी है एक साधारण से लड़के आरव की। उसके पास न पैसे थे, न ताकतवर रिश्तेदार, न कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसके पास था एक सपना, एक जुनून और एक हौसला, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको आरव की कहानी सुनाऊंगा। और हो सकता है ये कहानी सुनकर आपकी जिंदगी भी बदल जाए। आरव एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ था। पिता एक मामूली नौकरी करते थे और अब रिटायर हो चुके थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में लोग अक्सर कहते, अरे बड़े सपने मत देखो, ये शहर वालों का खेल है। तुम जैसे लोग बस जीने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन आरव के अंदर एक चिंगारी थी। वो किताबों में खोया रहता, खेलों में भाग लेता और हर वक्त कुछ नया सोचता। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपनी मेहनत से, अपने दम पर। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब वो शहर पहुंचा तो सब कुछ नया था। भीड़, ट्रैफिक, ऊंची इमारतें और उससे भी ऊंचे लोगों के सपने। आरव ने ठान लिया था कि प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है। वो लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, कभी बस अड्डे पर बैठकर किताबें खोल लेता। भूखा रहकर भी किताबों से जूझता। लेकिन पहली बार में ही असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसके सपनों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया। गांव से फोन आया, कहा था ना ये सब तेरे बस का नहीं है। दोस्तों ने भी कहा, अब छोड़ दे, इतना मुश्किल काम तेरे लिए नहीं। आरव टूट गया। कमरे में बैठकर कई दिन तक कुछ नहीं किया। आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं भीड़ में खो जाने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन उसने दीवार पर लिखा, अगर अभी हार मान ली तो सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उसने ठान लिया, चाहे हालात कैसे भी हों, वो कोशिश करेगा। उसने पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। किसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी छोटे मोटे काम करता। खुद का खर्च खुद उठाता। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। थका हुआ चेहरा, पसीने से भीगे कपड़े, लेकिन आंखों में वही आग। कभी कभी वो रो भी देता, लेकिन अगले दिन फिर किताब उठाता और कहता, नहीं, अभी सफर बाकी है। दूसरी बार भी रिजल्ट आया और फिर असफलता। लेकिन इस बार आरव टूटा नहीं। उसने हार को सबक की तरह लिया। सोचा, असफलता का मतलब है अभी मेहनत पूरी नहीं हुई, मुझे और बेहतर करना है। उसने अपनी पढ़ाई की रणनीति बदली। कमजोर विषयों पर ध्यान दिया। हर दिन का टाइम टेबल बनाया और उस पर सख्ती से अमल किया। उसके कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, शुरुआत करो, हार मत मानो। अब आरव का आत्मविश्वास लौट आया था। वो और अनुशासित हो गया। लोग कहते, इतनी बार हार चुका है, अब क्यों कोशिश कर रहा है? वो बस मुस्कुराता और कहता, हार ही तो मुझे और मजबूत बना रही है। रात दिन मेहनत जारी थी। उसकी किताबें घिस चुकी थीं, नोट्स फट चुके थे, लेकिन उसका हौसला पहले से दोगुना था। आखिरकार तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो आरव का नाम टॉप लिस्ट में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। घर वालों ने पहली बार उस पर गर्व किया। गांव वाले जो कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, वही अब कहते थे, हम तो पहले से जानते थे कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। आरव अब कामयाब था।
लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अपने गांव लौटा और बच्चों को सिखाया, बड़े सपने देखो, लेकिन सपनों से भी बड़ा हौसला रखो। हार से मत डरो, क्योंकि वही सफलता की पहली सीढ़ी है। और सबसे जरूरी, कोशिश करना मत छोड़ो। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और उनकी आंखों में भी वही चमक आ जाती जो कभी आरव की आंखों में थी। आज आरव की कहानी गांव-गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, वो साधारण लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन अगर दिल से ठान लो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। शुरुआत करो और हार मत मानो, क्योंकि जो हार मान जाते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, और जो हार को हराते हैं वही इतिहास बनाते हैं।